हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। और दिखाती हूँ मैं आपको। भी बाहर है अंधेरा। अभी बाहर अंधेरा है क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 5। और मैं देखो, पूरा अंधेरा डला हुआ है बाहर। और मैं खड़ी हो गई हूँ क्योंकि है ना, मुझे बनाना है टिफ़िन बेटू के लिए। तो बस बेटू भी खड़े हो गए हैं, मैं भी खड़ी हो गई हूँ। और आज टिफ़िन में क्या बन रहा है, और आज टिफ़िन में जो है ना, और आज टिफ़िन में बन रहे हैं सैंडविच। तो बस बेटू के लिए जो है ना, दूध धुंधला धुंधला से रख दिया है। तो बेटू के लिए जो है दूध बना दिया है, ब्रेड निकाल दिए हैं, आलू रखे हुए हैं। तो बेटू के लिए आज नाश्ते बनाते हैं सैंडविच। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग है ना स्टार्ट कर देते हैं अभी सुबह से ही। तो सबसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। जग गए हो आप लोग कि सो रहे हो अभी? तो मेरी मॉर्निंग तो सुबह 4:45 बजे हो जाती है। और बस पानी वानी पिया, भी गर्म पानी वगैरह पिया बैठ के, और बेटे को दूध बनाया। तो उसके बाद मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड में सॉस और मेयोनीज लगा के रख दिया है। तो अभी चलते हैं ऊपर वॉक करने के लिए। पहनते हैं अपने शूज़ शूज़ पहनते हैं और चलते हैं छत पे वॉक करने के लिए। बेटू जो है ना वो स्कूल जा चुका है, अभी स्कूल निकला है बेटू। आज वो लेट हो गया तैयार होने में, आज उसको 6 बज गए। वैसे घर पे ना 6:45 पे या 6:50 पे निकल जाता है, आज पूरे 6 बज गए। और जूते हैं ना खड़े होके नहीं पहन रहे थे, इसलिए मैं ज़मीन में बैठ के मैंने कहा इनको पहले पहनते हैं। चलो थोड़ी देर छत पे वॉक करके आते हैं। बाहर तो नहीं जा रही मैं, छत पे ही वॉक करके आते हैं। चलते हैं वॉक करने। तो मैं यहाँ पे छत पे वॉक करके आई, फिर उसके बाद मैंने चाय हम दोनों लोगों के लिए, और आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो फिर चाय पीने के बाद फिर लग गए हैं घर के कामों में। घर सारी जो ओढ़ते हैं ब्लैंकेट वगैरह, उनको जो है घड़ी करके रखना, सारे सामान को जगह पे रखना। तो सुबह में ये मेरे ख्याल से सभी लोग ये सारा काम करते होंगे, क्योंकि सबका घर सुबह में बहुत मैसी हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। और मेरा तो होता ही है, रात में कितना भी सामान समेट के रख दूँ, लेकिन सुबह में ये तो ज़रूरी काम है ही, बेडशीट वगैरह लगाना और इनको कम्बलों को घड़ी करना, इतना तो काम करना ही पड़ता है। तो बस मैंने यहाँ पे ना बेड की बेडशीट जो है ना झाड़ दी है। और ये दीवार से बिल्कुल सटा हुआ है ना, तो चादर पूरी तरह उसमें टक नहीं पाती अच्छे से, तो उसको ऊपर ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे अपने घर के काम को समेटना चालू कर दिया है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सुबह पता है जल्दी जगती हूँ ना मैं, तो पता नहीं मुझे क्या होता है, मेरी आँख इतनी भारी होती है, ऐसा लगता है कि बेड गए तो फिर सो जाओ, क्या एक हैबिट बन गई है, पता नहीं क्या हो गया। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं सोऊं, लेकिन मैं 8 दिन से तो मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि 8 दिन से काम ही इतने लगातार पड़ रहे थे, तो मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ 8 दिन से। और कोशिश करूँगी कि मैं ना ही सोऊं। मैं ये टाइम मेरा जो 1 घंटे का मुझे मिलता है, तो मैं सोने में ना खोकर इनको मैं अपने ऊपर खर्च करूँ, जैसे कि वॉक वगैरह करूँ या एक्सरसाइज वगैरह करूँ, लेकिन वही है। और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी, तो मैं बस यहाँ पे बेड को अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह तो लगी जाती है। और एसी चलती है ना, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर वाला कमरा जो ना हो जाता है, इसमें थोड़ी वैसा मॉइस्चर सा सी गीली सी हो जाती है। तो इसमें मैं अच्छे से कपड़ा मार दूँगी, फिर बेडशीट को अच्छे से झाड़ के और बेडशीट को लगा दूँगी। बस यही काम सुबह में, इन्हीं कामों में लेट हो जाती हूँ करते करते। बाकी झाड़ू पोंछा तो तुरंत हो जाता है। और ये निकल गए थे चाय वाय पीने के बाद, बाहर निकल गए, दूध लेने के लिए गए थे ये गए थे दूध लेने के लिए, क्योंकि हमारा दूध वाला ना बहुत लेट दूध होता है, 8:30 9 भी बज जाए, 9:30 भी बज जाए, इतने टाइम वो दूध धो के रेडी करता है। तो बस ये दूध लेने चले गए हैं, फिर अपना आराम से जो है कि फिर कोई जल्दी नहीं होती, अपने आराम से काम करते हैं। तो
खाना तो 1 घंटे में जो है बन जाता है। खाने में ऐसा कुछ नहीं कि सुबह हाय 4 सब्ज़ी बनाती हूँ कि हाय 2 सब्ज़ी वो बन रही दाल है तो सब्ज़ी बन जाती है। अगर सब्ज़ी है तो सब्ज़ी मैं अकेली बनाती हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे ये बाहर टेबल रखी हुई थी तो मैंने इसके ऊपर बाहर मनी प्लांट की छोटी-छोटी पॉट थी, तो ये बाहर इनके पत्ते ना येलो हो रहे थे तो मैं उनको अंदर ले आई हूँ। ये मेरी दवाइयों की पॉलिथीन रखी हुई है क्योंकि मेरे ना छाले हो गए मुझे, तो छालों की एक ही छाला हुआ था पर इतना भयंकर हो गया था, तो उसकी दवाई इतनी सारी पोटली भर के आई है। सुबह शाम दोपहर रात मतलब एक एक टाइम में 2-2 टैबलेट खाना पड़ रही है, तो उनसे अभी तो उसमें छाले में आराम है। और फिर मैं झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ बाहर, तो मैं लगाती हूँ बाहर की झाड़ू। और स्टब में रखे हुए हैं गेहूँ, कितने दिनों से रखे हुए हैं, तो अब मैं इनको उसमें टंकी में नहीं डालूंगी क्योंकि टंकी में गेहूँ है थोड़े से बचे हैं, तो बड़ी मुश्किल से तो एक बार निकले थे गेहूँ, अब इनको टंकी में डालूंगी। मैं सोच रही हूँ टब में भरिए रखे रहने दो, आटा वैसे भी ख़त्म होने वाला है तो यहीं पे बना लेंगे गेहूँ को। हालांकि रोज़ बारिश होती है तो सीड से आते हैं, तो रखे हैं ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जब है ना इनको बनाना होगा गेहूँ को तो दोबारा से धूप दिखा देंगे और इनका आटा बनवा लेंगे। तो बस मैं सोच रही हूँ कि आटे की चक्की ले लूँ घर पे, रट्टा ही ख़त्म कर दूँ पिसवाने ले आने का। तो लेकिन एक बार सोचती हूँ कि ना अगर चक्की भी ले लूँगी तो सारा काम ना ये काम भी मेरे ऊपर ही हो जाएगा आटे का, फिर मन हो या ना हो फिर मेरे को ही पीसना पड़ेगा। इस चक्कर में मैं सोच देती हूँ छोड़ो रहने दो। और एक मन करता है कि ले लो, उससे क्या होता है बेसन है दलिया है और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो पिस जाती हैं, और मसाले वगैरह तो मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, लेकिन है ना बस ये दलिया और जो बेसन पिसवाना होता है ना तब बहुत वो होती है कि थोड़ी सी चीज़ के लिए कोई जाता नहीं है, फिर इकट्ठा पिसवाओ इस चक्कर में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ टिंडे टिंडे की सब्ज़ी बननी थी तो मैं यहाँ पे टिंडों को छील रही हूँ। तो मैं ना अभी मैंने नहाने नहीं गई थी, मैंने कहा पहले सब्ज़ी अभी छौंक दूँ क्योंकि इनको जल्दी जाना था तो ये लेट हो रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ तो सब सब्ज़ी अब्जी बनेगी सीटी निकलेगी तब तक मैं पूजा करके फिर मैं रोटियाँ बना दूँगी जल्दी से। तो बस यहाँ पे टिंडे को छील लेते हैं। टिंडे में आलू डाल के ना बनाओ ना तो टेस्टी लगते हैं। खाली टिंडे तो सूखे अच्छे लगते हैं, खाली टिंडे का सूखे मसाले वाले बने ना तो वो अच्छे लगते हैं, वरना रसीले बनते हैं तो फिर मेरे को आलू डाल के अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी को छौंकते हैं। सब्ज़ी में डाला है मैंने पहले तेल, फिर डालेंगे इसमें हींग जीरा प्याज डालेंगे इसमें और टमाटर के साथ मसाले सारे डाल दूँगी मैं, और फिर बन जाएगी हमारी सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, अच्छी लगती है फिर। तो कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो लोग टिंडे नहीं खाते हैं तो आलू के साथ डाल के खाना बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं पहले टिंडे नहीं खाती थी लेकिन ऐसे आलू डाल के बनाते ना तो फिर ये अच्छे लगते हैं, स्वाद लगते हैं। तो बस यहाँ पे चाय वाय की सारी बर्तन थे तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी क्लीन कर देती हूँ चाय के बर्तनों को। तो यहाँ पे जो चाय के बर्तन को क्लीन करती हूँ मैं, फिर उसके बाद अच्छा सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी तो ये पानी यानी भरते रहेंगे, फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म होता है, फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो मेरा सुबह का ऐसा ही रूटीन रहता है, हर डेली का यही रूटीन है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है इसमें। बस हाँ थोड़ी साफ़ सफाई होती है उस दिन काम जल्दी हो जाता है। और ये भगवान जी की जो टॉवेल होती है ना तो मैंने हैंकी बना रखे हैं तो इनसे भगवान जी को पोंछ देते हैं। तो ये इनमें सिंदूर विंदूर लग गया था, गंदे हो गए थे काफ़ी, तो मैं इनको भी मैंने कहा धो के डाल देती हूँ अभी, जब तक भगवान जी को पोंछूंगी तब तक ये सूख जाएंगे। तो 2-3 और रोटी के कपड़े होते हैं ना तो उनको भी मैं किचन में, मैंने साबुन वगैरह किचन में रख रखा है तो मैं यहीं हाथ के हाथ ही बाथरूम में नहीं ले जाती हूँ धोने के लिए। पूजा के कपड़े और किचन के कपड़े मैं किचन के सिंक में ही धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पे धोते हैं इनको और उसके बाद जो है ना बाहर सूखने के लिए डाल देंगे, जिससे कि है ना ये सूख जाएँ तो भगवान जी जब पहुँचेंगे तो काम में आ जाएंगे। तो मैंने ऐसे हैंकी 2-3 हैंकी बना रखे हैं कि पूजा में भी हैंकी ऐसे चढ़ाते हैं कोरे कपड़े के रूप में, तो वो कहाँ क्या करो तो मैं उनको पूजा में ही यूज़ ले लेती हूँ। तो बस नहा के आ गए हैं और मेरी कान्हा जी जो है विश्राम सो रहे हैं अभी, तो उनको मैं जगा रही थी ताली बजा के। और ये ना मंदिर की लाइट है ना बहुत पता नहीं क्या हो गया, ढीली हो गई क्या हो गया, इसको बार बार जलाओ, कभी अपने आप जल जाती है, कभी जला के रह जाओ तो जलती नहीं है। तो बस मैं मंदिर की लाइट जला रही थी, भगवान जी को जगाएंगे और उनके मंदिर को करेंगे साफ़, उनके मंदिर में लगाएंगे झाड़ू। तो मैंने एक हैंकी कर रखा है उससे मैं उनके मंदिर में झाड़ू लगा देती हूँ, सारी बर्तनों को उनके साफ़ करेंगे। तो बस यही भगवान का जो दिनचर्या होती तो यही भगवान की डेली की दिनचर्या ऐसी ही है। तो भगवान की पूजा में कितनी भी आप कम ही करो लेकिन जो है ना आधा घंटा तो लगता ही है पूजा करने में मुझे सुबह। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को ले आई हूँ, भगवान जी के बर्तनों को करती हूँ साफ़। तो कभी मैं पीताम्बरी से कर लेती हूँ और कभी मैं साबुन से कर लेती हूँ। मैंने दोनों डिब्बे रख रखे हैं वहीं पे, छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, तो एक में मैंने साबुन और उसमें जूना डाल रखा है
तो कभी मांज लेती हूँ। और एक पीताम्बरी का डिब्बा भी रखा है, जैसे जब भी कभी लगता है कि ज़्यादा लोटे वगैरह है ना, ज़्यादा गंदे से लग रहे हैं या फिर, तो फिर उनको मैं पीताम्बरी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने रोज़ रोज़ पीताम्बरी साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रोज़ रोज़ पीताम्बरी से ना बर्तन क्लीन करने से बर्तन जो है ना घिस जाते हैं, उनमें छेद निकल आते हैं। क्योंकि पीताम्बरी आप देखना एकदम वैसी होती है, जैसी रेत टाइप में होती है हल्की सी, तो इस चक्कर में है ना, तो मैं डेली में तो नहीं करती हूँ, पर कभी कभी करती हूँ। तो करते हैं भगवान जी की पूजा। हाँ जी, तो सुबह से लगे पड़े हैं कामों में, और अभी बस नहा के पूजा करके फ्री हुए हैं। सब्जी मैंने सुबह बना दी थी, क्योंकि इनको जाना है बाहर, तो सब्जी मैंने सुबह बना दी थी। और बस नहा के पूजा हो गई है। अभी बन रही है मेरी चाय, उसके बाद चाय पीने के बाद बनाऊंगी मैं रोटियां। बस मुझे आटा लगाऊंगी, फिर बनाऊंगी मैं रोटियां। तो सोचा चलो थोड़ी देर बैठ लेते हैं, चाय पीते हैं और थोड़ा आप लोगों से बातें करते हैं। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एमपी ब्लॉगर रेनू में आपका वेलकम है। और बस सुबह की दिनचर्या अपनी जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मैं। और सुबह सुबह आज सब्जी में बनाया है मैंने, सब्जी बनाई है मैंने टिंडा आलू की। टिंडे बनाए हैं और उसमें आलू भी डाले हैं, क्योंकि टिंडे खाली अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं उसमें आलू डाल के बनाती हूँ, तो सब लोग खा लेते हैं। और बस पूजा हो गई है मेरी, और बस चाय बन रही है, फिर चाय पीते हैं। तब तक आप लोगों से करते हैं थोड़ी सी बातचीत। और अभी बज रहे हैं 10, तो मेरी 10:30 या 11:45 तक जो है रोटियां कंप्लीट हो जाएंगी, बस फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। और बताइए, और मेरे चैनल पर जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट भी कर दिया करो कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, तो मुझे मालूम चल जाए कि हाँ कौन कौन मेरा ब्लॉग देख रहा है। कमेंट करने में कुछ नहीं आता है, बस एक कमेंट के ज़रिए मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ आप लोग मुझे कहाँ से मतलब आप लोगों ने देखा है, तो मुझे कमेंट किया है। अगर ब्लॉग में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट करो, ख़राब लगती है तो कमेंट करो, तो मुझे मालूम चलेगा कि हाँ कि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है। तो ना हम अभी रामायण का जो, जैसे कि अभी रामायण बिठा ली थी हम लोगों ने नंदरुआ धाम में, तो रामायण का जो है वहाँ पे उस दिन हम लोगों ने 3:30-4 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे। 4 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे। उसके बाद जो है ना, वो मैं चाय देखने आई थी, चाय बन रही है, तो 4 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। फिर उसके बाद मेरे सिर में इतना तेज़ दर्द हुआ सिर में, कि बस फिर फिर मैंने कुछ नहीं किया, बस आके मैंने कपड़े चेंज किए, और जो है ना मैं लेट गई। उस दिन लाइट नहीं थी, तो इन्वर्टर चल रहा था, तो पंखे में मैं लेट गई। और उसके बाद फिर इन्होंने जो वहाँ से हम लोग प्रसाद लाए थे, फिर सब लोगों के यहाँ जिनके यहाँ हमें प्रसाद देना था, उनके यहाँ हमने प्रसाद दिया, और बस फिर हम लेट गए थे। फिर उसके बाद हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और फिर आज जो है, फिर कल भी तबीयत इतनी ख़राब रही, सिर इतना भारी भारी सिर रहा कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना सिर में इतना दर्द था, बहुत तेज़ दर्द था सिर में। पता नहीं मुझे क्या है। मैं ना घर में रहती हूँ, घर में रहती हूँ, अपना डेली का रूटीन फॉलो करती हूँ। दिन में मुझे ना 1 घंटे आराम की आवश्यकता होती है। अगर मैं उस 1 घंटे में आराम ना करूँ ना, तो मेरे सिर में बहुत तेज़ वाला दर्द हो जाता है। तो बस, तो बनी रहिए मेरे साथ में, देखते हैं आगे आगे आपके साथ मैं ब्लॉग में क्या क्या शेयर करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो पीते हैं चाय। आप लोग भी आ जाइए, मेरी चाय भी बन रही है, मैं छान के लेके आती हूँ चाय, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पी। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा की, उसके बाद फिर लगाया मैंने आटा, और अभी जो है ना रोटी बनाने की कर रही हूँ मैं तैयारी। तो हाँ, रोटी बनाने के लिए तैयारी करना पड़ता है, चकला बेलन ढूंढना पड़ता है, कपड़ा डाल दो इस पर, जो बर्तन गिरता है तो कपड़े पे गिरता है, तो मैं इसको उठा के झाड़ देती हूँ, और वरना फैल जाता है तो फिर उसको पोंछो। तो बस यहाँ पे करते हैं तैयारी रोटी बनाने की, और लगाते हैं अपना सेटअप, बिठाते हैं रोटी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे अपना सेटअप बना लिया है, और बनाते हैं खाना। तो अभी ये टाइम हो गया है, अभी है इवनिंग का टाइम। तो दोपहर में मेरे यहाँ पे कोई आ गया था, तो मैंने फिर आगे का वीडियो नहीं बनाया। तो अभी है दोपहर शाम का टाइम, तो शाम की मेरी संध्या बाती जो है ना हो गई है, संध्या बाती बोलते हैं उसको, तो वो मेरी हो गई है। और मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, मैंने बर्तनों को क्लीन नहीं किया, तो अब मैं बर्तन इकट्ठे ही क्लीन करूँगी खाना बनाने के बाद। तो रात में बेटू का मन था कचौड़ी खाने का, तो बेटू मेरे से बोली मम्मा कचौड़ी बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए आलू रखे ही थे, तो फिर मैंने उनके लिए बनाई गर्मा गर्म कचौड़ियाँ।
तो इन कचौड़ियों के साथ में ही मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, इन कचौड़ियों के साथ में ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो यहाँ पे बनाते हैं कचौड़ियाँ आलू की। किस किस को पसंद है, मेरे ख्याल से सबको अच्छी लगती होंगी आलू की कचौड़ियाँ। तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं आलू की कचौड़ियाँ। तो बेटू के लिए बनाई थी मैंने यहाँ पे 6 कचौड़ी बनाई थी। 5 बेटू ने खा ली थी, 1 मैंने खाई थी लास्ट में। तो यहाँ पे कचौड़ी जो है ना ऐसे ही करके मैं कढ़ाई में घी था तो मैंने घी में ही सेकी थी। बहुत अच्छी लग रही थी, गरम गरम कचौड़ी। मौसम भी हो रहा है आजकल, बारिश हो रही है बहुत, तो मौसम भी हो रहा है कचौड़ियों वाला। तो बच्चे हैं, मौसम के अकॉर्डिंग मन कर जाता है उनका। तो इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। ओके फ्रेंड्स, टाटा एंड बाय बाय।